और राम मंदिर कथित चंदा गबन केस से जुड़ी बड़ी खबर। जहां शुरुआती जांच रिपोर्ट आज एसआईटी सौंप सकती है। 5वें दिन भी एसआईटी की पड़ताल जारी है। 4 दिन तक लगातार मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई है। चंपत राय और गोपाल राय से पूछताछ हुई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा से कल 4 घंटे पूछताछ हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है। गोपाल राय, टिन्नू यादव से भी पूछताछ हुई है। सूत्रों का कहना है टिन्नू के भतीजे मनीष के घर से 2 लाख कैश मिले हैं और टिन्नू से पूछताछ के बाद गोपाल राव पर शक गहरा गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरह से लगातार पिछले 4 दिनों की अगर बात की जाए तो पूछताछ हुई और उसके बाद अब बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से कई खबर मिल रही है कि इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए और चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ हुई है। क्या कुछ इस पूछताछ में निकलकर सामने आया, आपके पास कोई जानकारी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण समीक्षा ये है कि आज मुख्यमंत्री का दौरा है अयोध्या का, और जाहिर तौर पर चूंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राम मंदिर के प्रति जो प्राथमिकता होती है सरकार की, चूंकि सबको याद है कि जब 17 में सरकार बनी थी तो सबसे पहले सीएम अयोध्या गए थे, तो जाहिर तौर पर जो भावनात्मक एक जुड़ाव है मुख्यमंत्री का वो राम मंदिर से है। हालांकि चूंकि ये जो पूरा मामला है वो ट्रस्ट का मामला है और ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे हम चंपत राय की बात कर लें, अनिल मिश्रा की बात कर लें, गोपाल राव की बात करें, टिन्नू यादव की बात करें, या फिर जो कर्मचारी वहाँ पर लगे हुए थे गिनती में उनकी बात कर लें, तो उन तमाम लोगों से जो 3 सदस्यीय जो एसआईटी की टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि जो प्रारंभिक जो जांच रिपोर्ट है, चूंकि सरकार ने पहले ही साफ किया था कि 1 हफ्ते के अंदर सौंपनी है, तो ये जांच रिपोर्ट कभी भी सौंपी जा सकती है। लेकिन देखिए, चूंकि ये करोड़ों सनातनियों से जुड़ा मामला है और इसमें देखा जाए तो राम मंदिर एक ऐसा विषय रहा है जिससे इस देश की राजनीति भी प्रभावित रही है, तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जब आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो हो सकता है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल चंपत राय पर है, अनिल मिश्रा पर है। चंपत राय की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो 35-40 सालों से मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े हैं। जब बाबरी जो ढांचा विध्वंस की जब सुनवाई होती थी तो चंपत राय वो अकेले शख्स होते थे। जब जो लखनऊ कोर्ट है वहाँ पर वो हाजिर होते थे, अपने बयान रखते थे। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी उनकी थी कि दान पात्र को जो दान की राशि है किस तरीके से बैंक में पहुंचाना है। और चूंकि देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, चूंकि ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि जब वहाँ पर सीसीटीवी लगाने की बात सामने आई, चूँकि देखिए ये व्यवस्था हर जगह है, चाहे हम बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, तिरुपति बालाजी की बात कर लें, या फिर देश के जो तमाम बड़े प्रतिष्ठान हैं धार्मिक उनकी बात कर लें, तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लेकिन जब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात सामने आई तो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा ने मना किया चंपत राय को कि सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत क्या है, सभी राम भक्त हैं। तो ये एक सबसे भारी गलती ट्रस्ट के पदाधिकारियों से हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मंशा क्या थी अनिल मिश्रा की। चूँकि अनिल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों की जो अकूत संपत्ति है वो जमा करने की कोशिश की। हालांकि साक्ष्य नहीं है, चूँकि ये अफवाहें चल रही पूरे अयोध्या में कि जो आदमी स्कूटर से चलता था वो बड़ी गाड़ियों से आज के समय में घूमता है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जाँच एसआईटी कर रही है और माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। समीक। अविनाश, जिस तरह से एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कैमरे को लेकर जो बात सामने आई कि सीसीटीवी कैमरे वहां पर नहीं लगाए गए राम भक्त के कहने पर, तो फिर टिन्नू के भतीजे मनीष के घर से जो 2 लाख रुपए कैश मिले हैं, सूत्र कह रहे हैं, वो क्या है? और एसआईटी के लिए अब इस जांच को करना कितना आगे ले जाना मतलब कठिन होगा, क्योंकि कैमरे नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। किस तरह से एसआईटी अब आगे की कार्रवाई करेगी, किस तरह से एसआईटी अब आगे की जांच करेगी? क्योंकि अभी तो ट्रस्ट के लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन तमाम और ऐसी चीजें होती है छुटपुट जो सामने नहीं आ पाती है, वो जो ट्रस्ट के बीच में रहती है, उसको किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर एसआईटी के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो नहीं हैं। चूँकि सीसीटीवी जो फुटेज होता है वो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है जब दान पात्र की गिनती होती है, दान की राशि की गिनती होती है। तो लेकिन देखिए, इसमें दरअसल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब एसआईटी के जो लोग हैं जब पूछताछ करेंगे ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ की जाएगी। कई ऐसे बिंदु हैं कि क्या प्रक्रिया क्या होती थी धनराशि गिनने की, किस तरीके से उनको बैंक में पहुंचाया जाता था। चूँकि ये बात भी सामने आ रही है कि जब मंदिर नहीं बना था और राम मंदिर के लिए जो दुनिया भर के करोड़ों सनातनी हैं जो
शिलाएं उन्होंने, चाहे हम हीरा की बात करें, सोने चांदी की बात करें, जवाहरात की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पहुँचाई गई, उनके गायब होने की भी खबर आ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और माना जा रहा है कि इस चीज़ को लेकर भी SIT की जांच आगे बढ़ने वाली है। जी समीका। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।